प्रयागराज महाकुंभ में दो लुटेरी औरत के साथ क्या हुआ आप भी जानिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ मेले की यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। महाकुंभ में चोरी करने वाले को क्या दंड मिलता है, गंगा मैया और भगवान किस प्रकार चोरी करने वाले को दंड देते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख मिले, क्योंकि दोस्तों जब भगवान न्याय करते हैं तो मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार चोरी करने वाले को दंड देते हैं, आखिर चोरी करने वालों के साथ क्या होता है और किस प्रकार मनुष्य गंगा मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आप भी इसी प्रकार गंगा मैया को प्रसन्न कर मन इच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तगणों, कहानी को आरंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कथा को बीच में ना छोड़कर जाएं, क्योंकि भक्तों आधी अधूरी कथा हमेशा आधा अधूरा ज्ञान देता है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक सिंदूर नाम के गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमग कर रही थी। दुकानों पर तरह तरह के खिलौने, मिठाइयों और आभूषण सजे थे। इसी भीड़ में दो बहनें घूम रही थी जिनका नाम चंचल और चांदनी था। बाहर से देखने पर वह साधारण लड़कियां लग रही थी, लेकिन वो दोनों लुटेरी चोरनी थी। चंचल बड़ी बहन चालाक और निडर थी। उससे कई सालों से चोरी कर लोगों को बहुत ठगा था। चांदनी उसकी छोटी बहन मासूम और थोड़ी डरपोक थी। चांदनी ने धीमे स्वर में कहा, दीदी हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, बस एक आखिरी बार चांदनी, आज अगर अच्छी कमाई हो गई तो हमें कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों मेले में घूमते हुए अपना शिकार ढूंढने लगे। चंचल की नजर एक अमीर व्यापारी पर पड़ी जिसके पास कीमती आभूषण से भरा एक बैग था। चंचल ने फुसफुसाना, यही सही मौका है। चंचल व्यापारी के पास जाकर मुस्कुराकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती और इस समय चांदनी व्यापारी वो बैग लेकर फरार हो जाते और थोड़े समय बाद चंचल भी वहां से निकल जाती है। व्यापारी को जब ये सब पता चला तब तक दोनों बहनें गायब हो चुकी थी। रात को जब वो दोनों बहनें अपने ठिकाने पर पहुंची तो चंचल ने खुशी से सोने की चूड़ियां और पैसे निकालकर गिनना शुरू किया। चंचल ने कहा, देखा चांदनी, अगर हम इस तरह काम करें तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन चांदनी खुश नहीं थी। उसने उदास होकर पूछा, दीदी क्या हमें कभी इस सब से छुटकारा मिलेगा? चांदनी उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगली बार हम और बड़ा काम करेंगे। अगली सुबह जब चंचल और चांदनी बाजार में घूम रहे थे तभी अचानक पास से एक बूढ़े साधु की आवाज़ आई। वो लोगों को महाकुंभ के बारे में बता रहा था। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। अमीर से अमीर लोग वहां दान पुण्य करने जाते। इतना सुनते ही चंचल के दिमाग में एक योजना आई। उसने आंखों में चमक आ गई। चांदनी, हमें महाकुंभ जाना चाहिए, वहां तो धन की बारिश होगी। चांदनी डर गई। उसने तुरंत मना किया, नहीं दीदी, महाकुंभ तो पवित्र स्थान है, वहाँ चोरी करना पाप होगा। हमें भगवान के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन चंचल पर लालच हावी हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल मत बन चांदनी, वहाँ हमें इतनी दौलत मिलेगी कि हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांदनी का दिल किसी अनहोनी की तरह आशंका से भर गया, लेकिन वो अपनी बहन को रोक नहीं सकी। दोनों बहनें अगले ही दिन महाकुंभ के लिए निकल पड़ी। प्रयागराज का महाकुंभ पूरे वैभव और दिव्यता के साथ अपने चरम पर था। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी और पूरे वातावरण में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि फैली हुई थी। लेकिन इस भीड़ में दोनों बहनें चंचल और चांदनी चोरी करने के लिए आ चुकी थी। पहले दिन ही उन्होंने अपनी चतुराई से कई लोगों के जेब काट लिए, महंगे सामान और पैसे बटोर लिए। चांदनी के मन में हर बार चोरी करने पर दुखी होता था, लेकिन चंचल उसे समझाती, हम जो कर रहे हैं
वह बस अपनी भूख मिटाने के लिए, यह हमारी नियति है। लेकिन चांदनी की आत्मा अब भी अशांत थी। तीसरी रात जब वो अपने ठिकाने पर बैठी अपनी चोरी के वे धन को गिन रही थी, चंचल की नज़र एक बहुत अमीर पति पत्नी पर पड़ी। वो पति पत्नी अपने टेंट में सोने के आभूषण से थे। उनकी पोशाक और हाव भाव से साफ था कि वे बहुत धनवान थे। चंचल ने धीमे स्वर में कहा, चांदनी, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा मौका है। नहीं दीदी, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर चोरी करना ठीक नहीं है। गंगा मैया सब देख रही है। लेकिन लालच ने चंचल को अंधा कर दिया था। उसने चांदनी को समझाया, अगर आज यह काम कर दिया तो फिर हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात हराने लगी। पति पत्नी गहरी नींद में थे। चंचल और चांदनी धीरे धीरे उनके टेंट में घुसे। चंचल ने धीरे से चोरी करना शुरू कर दिया। तभी अचानक पति की आंख खुल गई। उसने दोनों को देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की। चंचल घबरा गई। उसने पास पर एक लकड़ी के डंडा उठाया और उस आदमी के सिर पर जोर से मार दिया। वो तड़प कर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चांदनी यह सब देख रही थी, रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, यह क्या कर दिया तुमने? चंचल ने उसे चीखते हुए कहा। चुप रहो, हमें जल्दी से निकलना होगा। दोनों बहनें जल्दी से टेंट से भाग निकली, हाथों में ढेर सारा सोने चांदी और पैसे लिए। बहुत गंगा मैया शांत थी, लेकिन चांदनी के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसने सिर्फ चोरी ही नहीं की, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला भी कर दिया। अगली सुबह वह साथ ही पवित्र वातावरण जैसे भक्तों की भीड़ से भरा श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। मंदिरों में मंत्रोच्चारण हो रहा था और चारों ओर आध्यात्मिक शांति का माहौल था। लेकिन जब अमीर महिला की आंखें खुली तो उसने अपने पति को जमीन पर पड़ा देखा। सिर से खून बह रहा था, शरीर बेहोश पड़ा हुआ। कुछ पल के लिए उसने समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। पत्नी रोने स्वामी उठिए, क्या हुआ गया आपको? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो किसी ने डॉक्टर को बुलाया। घायल पति को तत्काल महाकुंभ के अस्थायी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो उसकी आंखों में निराशा थी। उन्हें धीरे से पत्नी से कहा, इन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी, अब ये शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने तो बस अपनी भक्ति करने के लिए इस महाकुंभ में कदम रखा था। फिर यह अन्याय क्यों? वो दौड़ते हुए गंगा किनारे पहुंची, जहाँ आस्था की लहरें हिलोरे मार रही थी। उसने गंगा की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, गंगा मैया, आप तो पापियों को भी शुद्ध करती, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मेरे पति को क्या हाल में डाल दिया? चारों ओर श्रद्धालु थे, लेकिन एक महिला का दर्द सबसे अलग था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। दूसरी ओर चंचल और चांदनी चोरी किए हुए धन के साथ एक अलग स्थान पर बैठे थे। चंचल के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन चांदनी की आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे गंगा की लहरें उसे बोल रही हो, तुमने पाप किया है। तुम गंगा के पवित्र तट पर रोती हुई इस महिला के पास एक साधु आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा तेजम था, आंखों में करुणा थी और मुख पर गंभीरता। साधु ने धीरे से कहा, पुत्री, रो क्यों रही हो? तभी पत्नी ने अपने पति के बारे में बताया। साधु शांत स्वर में कहा, पुत्री, रोने से क्या होगा? भगवान कभी किसी को साथ अन्याय नहीं करते। हर कर्म का फल निश्चित होता है। महिला ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो सिर्फ महाकुंभ में पुण्य कमाने आए थे, लेकिन किसी ने हमें लूट लिया और मेरे पति को ऐसे कष्ट दिए कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यह क्या न्याय है? साधु मुस्कुराए, पुत्री, ईश्वर का न्याय कभी तत्काल नहीं दिखता, लेकिन वो अटल होता है। जिसने पाप किया है वो अपने कर्मों का फल अवश्य भोगे। दूसरी ओर चंचल और चांदनी अपने ठिकाने पर बैठी थी। चंचल अपने चोरी
किए हुए धन और गहने को देखकर खुश थी, लेकिन चांदनी का मन बेचैन था। चांदनी डर और पछतावे से कहा, दीदी हमें यह सब नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। चंचल ने उसे डांटते हुए कहा, बस चुप रहो, अब हमारे पास इतना धन है कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर चंचल खुशी से हंसने लगी। तभी अचानक चांदनी ने सीने में तेज दर्द उठा, उसकी सांसें लड़खड़ा गई। उसने अपने आप दिल पर हाथ रखा और घबराकर चंचल की ओर देखा और कहा, दीदी कि मुझे कुछ हो रहा है। चांदनी की आंखें फैल गई, चेहरा पीला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ी। चंचल घबरा गई। उसने चांदनी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जल्दी से लोग इकट्ठा हो गए और उसे अस्पताल ले गए जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और भारी मन से कहा, इन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आया था, हम इन्हें नहीं बचा सके। यह सुनते ही चंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसने कहा, नहीं मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो जोर जोर से रोने लगी। चोरी का धन उसके पास पड़ा था, लेकिन वो उसे व्यर्थ लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी लालच में पाप के कारण अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बहन को खो दिया था। गंगा किनारे साधु की कही हुई बातें सच होती दिख रही थी। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गंगा किनारे चांदनी की चिता जल रही थी। चंचल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लालच और अपराध की यह राह उसे उसकी सबसे प्यारी बहन से हमेशा के लिए दूर कर देगी। जब चांदनी की चिता की लपट उठी तो चंचल की आत्मा भी जल उठी। वो गंगा किनारे बैठी गई। तभी वही साधु आया और उन्होंने उससे पहले उस महिला को दी कि साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जिस धन को तुमने अपनी जिंदगी का सहारा समझा, वही आज तुम्हारी बहन की जान नहीं बचा सका। चंचल फूट फूट कर रो पड़ी, महाराज मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मेरे लालच ने मेरी बहन को छीन लिया, अब मैं क्या करूं। साधु बोले, प्रायश्चित करो पुत्री, दूसरों को जो धन तुमने छीना उसे वापस करो, अपने बचे हुए जीवन को ईश्वर की सेवा समर्पित कर दो। चंचल को अब सब समझ आ गया। वो सीधे उस घायल पति पत्नी के पास गई जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति झेल ली थी। वो उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए कहा, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। सारा धन, यह गहने सब आपका है, मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसका दर्द अभी भी उतना ही गहरा था। उसके बाद चंचल ने उसे महाकुंभ में अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने गंगा किनारे एक साध्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। अब वो दूसरों की सेवा करने और भगवान के भजन गाने में अपना समय लगाने लगी। महाकुंभ का मेला समाप्त होने को था, लेकिन चंचल के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना सारा धन लौटा दिया और साध्वी बनकर गंगा किनारे सेवा में लग गई। अब वो रोज गंगा माता की पूजा करती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपने बीते हुए जीवन के अपराधों पर पश्चाताप करती। दूसरी ओर घायल पति अस्पताल में पड़े थे। पत्नी अब भी उसकी सेवा में दिन रात लगी हुई थी। एक दिन गंगा मैया की कृपा से चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, इनके दिमाग की स्थिति में सुधार हो रहा है, अब ये कुछ समय में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो तुरंत गंगा किनारे पहुंची और माँ गंगा का धन्यवाद करने लगी। उसी समय उसने चंचल को सफेद वस्त्रों में गंगा किनारे ध्यान लगाते देखा। वो आगे बढ़ी और उसके पास आकर बोली, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसीलिए भगवान ने मेरे पति को ठीक कर दिया। यह सुनकर चंचल की आंखों में आंसू बह निकले। उसके साथ हाथ जोड़कर कहा, भगवान की कृपा हुई बहन, मैंने अपने कर्मों से बहुत लोगों को दुख दिया है, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी सेवा
और भक्ति में बिताना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद वह पति पत्नी गंगा स्नान कर अपने घर लौट गए। चंचल वही साध्वी बनकर रह गई, लेकिन अब वह चोरी वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। प्रिय भक्तगण, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय अवश्य होता है। जो धन बुरे कर्मों से अर्जित किया जाता है वो कभी सुख नहीं देता, लेकिन दोस्तों सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वालों को भगवान माफ भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि मन में विश्वास हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।